दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल टारगेट जॉब में। तो आप में से काफ़ी छात्र ये लगातार परेशान थे कि सर पढ़ा हुआ याद कैसे रखा जाए। तो देखिए, पढ़ा हुआ याद एक बार में तो किसी को भी नहीं रहता है। स्वामी विवेकानंद थे जिन्हें एक बार में पढ़ा हुआ याद रहता था। इसके अलावा कोई व्यक्ति ऐसा हुआ नहीं जिसे पढ़ा हुआ एक बार में याद हो जाए। तो सबसे पहले 2-3 चीज़ें नोट करिए। 18 घंटे नहीं पढ़ना है हमें 19 घंटे नहीं पढ़ना है, हमें 10 घंटे भी नहीं पढ़ना है, हमें 7 घंटे पढ़ना है या 6 घंटे पढ़ना है या 8 घंटे पढ़ना है। आप अपने घर का माहौल देख लीजिए, उस हिसाब से पढ़िए। लेकिन उस 6 घंटे में शुद्धता होनी चाहिए, पवित्रता होनी चाहिए। ये नहीं कि आप मोबाइल चला रहे हैं। तो 6 से 8 घंटे का बना लीजिए, जो भी है। 90 दिन आप अगर इसे अप्लाई करेंगे तो काम कर जाएगा, बिल्कुल डिक्टो करेगा और बिल्कुल सफलता देगा। 6 से 8 घंटे पढ़ना है, उसके बीच में मोबाइल नहीं चलाना है, ब्रेक लेके पढ़ना है। 45-45 मिनट पढ़िए, 5 मिनट टहल लीजिए या फिर कोई गाना सुन लीजिए। मोबाइल से गाना सुनेंगे तो सुन लीजिए, लेकिन मोबाइल आपको बेशर्ते एयरप्लेन मोड पे होना चाहिए। फिर जो आपने गाना डाउनलोड करके रखा है उसे सुनिएगा एयरफोन में। मोबाइल चलाना है तो 5 मिनट मोबाइल चलाइए, लेकिन केवल गाना सुन लीजिए जिससे आपका मन हल्का हो जाए। ये नहीं 2.5-3 घंटे पढ़ रहे हैं एक साथ। 2 चीज़ों को लेके चलिए। कभी भी कोई से भी एक सब्जेक्ट को 6 घंटे मत पढ़िए। कोशिश करिए 2 सब्जेक्ट हैं। अगर मान लीजिए किसी का सब्जेक्ट ही पीजीटी है और उसे 6 घंटे पीजीटी पढ़ना है, क्योंकि इतिहास ही पढ़ना है, पीजीटी में इतिहास ही आता है, तो कोशिश करिए जीएस भी पढ़ लीजिए, थोड़ी बहुत करंट अफेयर्स भी देख लीजिए। कोई भी सब्जेक्ट 6 घंटे मत पढ़िए, उससे दिमाग में बोरियत चढ़ती है। सबसे पहली बात, 6 से 8 घंटे पढ़ना है, मोबाइल का यूज़ नहीं करना है, 45 मिनट पढ़ना है, 5 मिनट टहल लीजिए, 5 मिनट पानी पी लीजिए, गाना सुन लीजिए, 10 मिनट का ब्रेक ले लीजिए 50 मिनट के बाद। तो इस प्रकार से पढ़ना है। चीज़ों को याद कैसे रखा जाए, तो लिख लिख के पढ़ लीजिए। अपनी एक रफ रजिस्टर ले आइए 10 रुपये का, जो भी चीज़ याद रखी है। जैसे मान लीजिए आपने इतिहास पढ़ा, हेरोडोटस की हिस्ट्री का गंदी गंदी राइटिंग में लिखने लगे। हेरोडोटस की हिस्ट्री का किताब थी, पूरा पाषाण काल में क्या मिला, सिंधु घाटी सभ्यता की दयाराम साहनी ने खोज करी, कालीबंगा में कहाँ पे है, राजस्थान में, घाघरा नदी के किनारे, काली चूड़ियाँ इसका अर्थ होता है। तो गंदी गंदी राइटिंग में लिखने लगे। बोल बोल कर, अगर ये आपको लिख लिख कर भी याद नहीं हो रहा है तो बोल बोल कर याद करिए, बोल बोल के भी हो सकता है। अगर इससे भी याद नहीं हो रहा है तो घर पर एक वाइट बोर्ड ले आइए। कहने का मतलब है घर पे वाइट बोर्ड टांग लीजिए। चाहे तो आप चार्ट वाला टांग लीजिए, सस्ता एक मार्कर ले आइए फर्जी टाइप का, उस पर लिखिए या दूसरों को समझाइए। ये सिंधु घाटी सभ्यता है, इसकी खोज दयाराम साहनी ने की 1921 में। यहाँ पे कालीबंगा है, हड़प्पा है, मोहनजोदाड़ो है, जीव विज्ञान है, बायोलॉजी है, ये पोरीफेरा संघ है, ये प्रोटोजोआ संघ है, ये काइनोडर्मिनेटा। पोरीफेरा में पोरस पाया जाता है, प्रोटोजोआ में प्रिमिटिव जीव होते हैं, इकाइनोडर्मिनेटा के लक्षण लिख लिए। तो ये सब करिए। ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, कुछ नहीं, हिमालय लिख लिए, हिमालय के दर्रा लिख लिए, माना, लिपुलेख ये कहाँ पर हैं, ये उत्तराखंड में है। ऐसे चीज़ें लिखिए। अगर आपको तब भी याद नहीं हो रहा है, कोशिश करिए पहले रफ रजिस्टर पे लिखिए, तब भी याद नहीं हो रहा है तो फिर आपको क्या करना है, लिख लिख कर देखना है, याद बोल बोल कर करना है। और सबसे अच्छा तरीका है, दूसरों को पढ़ाने लगिए। कहने का मतलब है वाइट बोर्ड के आगे खड़े हो जाइए मार्कर लेके, और ऐसा करिए जैसे कि आप किसी को क्लास में पढ़ा रहे हैं। गंदी गंदी राइटिंग में पढ़ाना शुरू कर दीजिए। अगर ज़्यादा आप पढ़ रहे हैं, 8 से 10 घंटे, 8 घंटे से ऊपर पढ़ रहे हैं, तो कम से कम कोशिश करिए 45 मिनट योग को समय दीजिए। सुबह सुबह 5 बजे आप योग कर सकते हैं और 40-45 मिनट में आप में एक अलग एनर्जी आ जाएगी और पवित्रता होनी चाहिए आपके मन में। मैं यही कह रहा हूँ, किसी भी कॉम्पिटिशन की आप तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए जी जान। अब देखिए, चीज़ों को कनेक्टिव करिए। मान लीजिए अब मेरा कोई दोस्त एक बनारस में रहता है, अब मुझे बनारस के बारे में मेरे पास कोई चीज़ आ गई, तो बनारस में उस दोस्त को उस चीज़ से जोड़ लीजिए। जैसे मान लीजिए बनारसी साड़ियाँ हैं, तो उस दोस्त को जोड़ लीजिए कि उसके पास बनारसी साड़ियाँ बहुत हैं। तो कनेक्ट करिए चीज़ों को। कानपुर में दोस्त है आपका, तो याद रखिए कानपुर में एक ऊन का कारखाना हुआ करता था पुराना, तो उसे कनेक्ट करिए, चीज़ों को कनेक्ट करिए और लिंक करते हुए पढ़ेंगे तो आपको याद आएगा, मज़ा आएगा और चीज़ें आप भूलेंगे नहीं। राजस्थान है तो राजस्थान के दोस्त से कनेक्ट करते हुए चलिए कि राजस्थान में कालीबंगा है, कालीबंगा का अर्थ होता है काली चूड़ियाँ। राजस्थान में घाघरा नदी के किनारे कालीबंगा है, जुते हुए खेत कालीबंगा में पाएंगे। तो उस दोस्त से कनेक्ट कर लीजिए, तो चीज़ें आपके लिए बहुत आसान होती चली जाएंगी। याद करने का यही तरीका है। बाकी योग ज़्यादा से ज़्यादा करिए, लगभग 30 से 45 मिनट योग करिए सुबह। वो आपकी एनर्जी जो है और जो याद करने की क्षमता है उसको भी बढ़ाएगा। और कोई भी चीज़ अगर मान लीजिए 6 घंटे पढ़ रहे हैं, तो ये नहीं आज 6 घंटे पढ़ लिया, परसों 10 मिनट भी नहीं पढ़े।
आज 6 घंटे पढ़े हैं तो 21 दिन तक 6-6 घंटे पढ़िए और आपकी आंखों से वो आत्मविश्वास दिखने लगेगा, आपकी आंखों, आपकी बॉडी लैंग्वेज से पता लगने लगेगा कि हमने पढ़ा है। सिर्फ 1 महीने पढ़ लीजिए, 6-6 घंटे रोज, 7 घंटे पढ़ लीजिए, 8 घंटे पढ़ लीजिए। और फिर जब आज से आप 1 जून है कल से, तैयारी करिए 1 जून से और कोशिश करिए मैं 30 जून तक बिल्कुल रुकूंगा नहीं, ठुकूंगा नहीं, कोई मुझे कुछ भी कर ले, मैं अपनी तैयारी करते रहूँगा। फिर जब 1 जुलाई आएगी तो आप अपने अंदर के अंदर आत्मविश्वास देखेंगे और मुझसे बात करेंगे तो मैं आपको बता दूंगा कि आप कितने अच्छा पढ़ रहे हैं। तो फिलहाल यही कुछ अपडेट है, पढ़ा हुआ याद नहीं रह रहा है, चीज़ों को बार बार दोहराइए, दोहराना बहुत अच्छी प्रक्रिया है। 6 घंटे पढ़ रहे हैं, 2 घंटे दोहराइए, 4 घंटे पढ़िए, फिर 6 घंटे पढ़ रहे हैं, 2 घंटे दोहराइए, 4 घंटे पढ़िए। ये सिस्टम बना लीजिए और योग करिए थोड़ा बहुत, और ब्राह्मी वगैरह जो भी आप लेते हैं तो लेते रहिए। बाकी इस चैनल पर अपडेट मिल जाएगी। GIC का जो कैलेंडर है वो बहुत जल्द आ जाएगा। इस सप्ताह में हमने आपको बताया था GIC का कैलेंडर आ जाएगा, तो उम्मीद है इस सप्ताह में GIC का कैलेंडर आ जाएगा। TGT PGT की जो भी अपडेट होगी वो साथ में आपको मिलती रहेगी। बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।